सिद्दीकी बॉस हैं, कराची शहर के लिए काम करते हैं, कराची शहर में होने वाले मजालिम के लिए आवाज उठाते हैं। इनके अपने 3 रेस्टोरेंट थे, YBC था, SBR थे, तीनों बंद हुए। 3 रेस्टोरेंट थे इनको अब से 3 साल पहले, 2 साल, तकरीबन 2 साल 2 साल पहले इनके अचानक से जख्म हुआ, जख्म भरा नहीं, जब नहीं भरा जाके दिखाया, हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, चेक कराया, टेस्ट कराया, मालूम हुआ ब्लड कैंसर है। जिस शख्स के 3 रेस्टोरेंट चल रहे थे, जो लोगों को चैरिटी करता था, जिसको मैं कॉल करके बुलाता था कि यार बॉस फला जगह पहुंचो, जुल्म हुआ है, आवाज उठानी है, फला जगह आ जाओ, पुलिस चिपक के 10 बच्चे मर गए, 3 मर गए, 2 मर गए, गटर में गिर के मर गए, आओ आवाज उठानी। और ये आते थे बगैर डरे मेरे साथ खड़े होते थे। अब वो शख्स जिसके पास 200 से ज्यादा मुलाजमीन थे, शेफ और सारा ऐसे था, उस शख्स ने जब उस ब्लड कैंसर के मुकम्मल कोर्स का मालूम किया तो मालूम हुआ जी 7 साल का कोर्स है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 19 करोड़ रुपए आएगी। बिल्कुल ऐसे ही मल्टीपल ऑर्गन जो है वो फेलियर की तरफ जाते हैं जब आप इस किस्म के ट्रीटमेंट कराते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा है। मैं आम आदमी अभी आपको दोबारा बोलने दूंगा, अभी 2 साल के अंदर 9 करोड़ रुपए का ट्रीटमेंट हुआ है इनका, जिसमें से 2.5 करोड़ इनका अपना लगा है। 3 रेस्टोरेंट बिक चुके हैं। एक शादी हॉल के अंदर अभी नौकरी कर रहे थे, तो वहां से मैं इनको उठा के लेकर आया हूं कि भाई किस बात की नौकरी यार, आओ। और मैंने इनको बैठा दिया लैब के अंदर कि जो कैंसर के मरीज आ रहे हैं, ब्लड कैंसर के मरीज आ रहे हैं, उनको बताओ तुम जिंदा रहोगे, तुम नहीं मरोगे, क्योंकि वो तो सुनते ही मर जाएगा ना कि अच्छा ये कैप्सूल जो है या ये कोर्स जो है 25 करोड़ रुपए का मुझे पूरा पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, 10 करोड़ का। तो अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, इस वक्त आज की डेट में डॉक्टर क्या बता रहे हैं? अच्छा, अब डॉक्टर जो है वो ये बता रहे हैं कि जी ठीक है ट्रीटमेंट चल रहा है, वाइटल जो है वो कंट्रोल है, लेकिन अगले 5 साल मजीद दवाइयां और खानी है। वो एक दवाई जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो लाखों रुपए में है। टेसिक्ना जो है मैं कहता हूँ बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन आम आदमी को मेडिसिन जो है वो मैसर ही नहीं है। आम आदमी बार बार टेस्ट नहीं करा सकता, आम आदमी बार बार डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकता। आप एक स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, उसकी फीस अलग भरते हैं, दूसरे को दिखाते हैं, वो अपनी दवाइयां लिखता है। कोई कहता है दूध बंद कर दो, कोई कहता है जी आप सारी चीजें बंद कर दो। आज इसको डॉक्टर ने कह दिया है सिर्फ 2 चीजें आपको खानी है अगले 5 साल, मछली और अखरोट। यानी बताइए कि वो कॉस्ट कहां जाके खड़ी होगी। मतलब मछली में आम आदमी जो है वो तस्वुर भी नहीं कर सकता कि अगर उसकी तनख्वाह 50,000 है, लाख है, 1.5 लाख रुपए, तो भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आपके लिए दुआ करूंगा परवरदिगार, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। हर दफा आप मेरी रीढ़ की हड्डी बने, बाजू बने, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह लाखों लोगों की आप हिम्मत करेंगे और आप बैठे बैठे लोगों को और मस्जिद करो। बस मैंने ये आपको मिसाल इसलिए दी कि शहर की नामी जानी पहचानी शख्सियत थे, इनके लिए उन्होंने भी कोशिश की, हमने की कुछ डिस्काउंट मिल गया। मुझे बताएं मेरे घर में किसी को बीमारी हो जाए, खुदा ना खास्ता, हमारे जानने वालों में किसी को हो जाए, सिर्फ टेस्ट, हर 3 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर है, सिर्फ मैमोग्राफी पेट सिटी स्कैन जो है अगर 6 दफा होगा तो इसका बिल बनेगा 9 से 12 लाख रुपए। अभी कीमोथेरेपी नहीं हो रही है, अभी रेडिएशन नहीं हो रही है। मैंने जब चैरिटी अस्पतालों से पूछा कि ये रेडिएशन का जो लिक्विड है, एटॉमिक एनर्जी, अगर $89 का पर सेशन दे रही है और आप मरीज के 15 सेशन कर रहे हो, जिसकी कॉस्ट तकरीबन $1200 आती है, तो ले लो $1200, 15 लाख किस बात के ले लो? तो हंस रहे हैं, बोले रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा आपने तो इस मशीन के नाम पे ज़कात जमा की थी, आपने तो खैरात जमा की थी, आपके लिए तो पूरी दुनिया में चैरिटी की फंडिंग इस वजह से होती है कि आप कैंसर का फ्री अस्पताल चला रहे हो। आप कहते हो कि बच्चा मैं नहीं लूंगा, 60 साल से ऊपर मैं नहीं लूंगा, फ्री हम किसी का नहीं करते हैं। तो भाई इस मुल्क में अगर कोई कैंसर का मरीज होगा वो फ्री अस्पताल कहां से लाएगा? यानी हमारे बच्चे को, अगर 3 साल के बच्चे को कैंसर हो गया तो हम अपने घर में कैलेंडर लगाएंगे, उस कैलेंडर में नंबर लिखेंगे 1 से 100 तक। डॉक्टर बताएगा तेरा बच्चा मेहमान है 69 डेज का, तो हम रिवर्स गिनती करेंगे रोजाना, 69 क्रॉस, एक और दिन गुजरा 68 क्रॉस, एक और दिन गुजरा 67 क्रॉस। ये करें, ये हो रहा है, हल्फिया ये हो रहा है। चैलेंज कर रहा हूं, लाइव जा रहा है। कोई एक अस्पताल बैठ तो सुकून अस्पताल है कराची में कैंसर का, कितना लोड डालेंगे आप? जाइए सर्जरी कराइए, आपके मरीज का कैंसर पहली स्टेज पे, डॉक्टर बोलेगा ले आओ 60 लाख की सर्जरी है, और सर्जरी के बाद बोलेगा मरीज होश में नहीं आ रहा, बहुत स्पीड से फैल रहा है वायरस, तो फला वाली कीमो करनी पड़ेगी, फला रेडिएशन करनी पड़ेगी। जिंदा मिसाल सामने खड़ी की है मैंने लाके आपके। लाओ तो ब्लड कैंसर का कोई सक्सेस केस तो दिखाओ। मेरे सामने एनईडी का बच्चा, उसका बाप प्रोफेसर, मेरे मोहल्ले में रहता था, अली रजा नाम था, पूरी जिंदगी उसके बाप ने मेहनत की, टीन की छत में रहता था 120 गज के। बच्चे ने एनईडी से पोजीशन ली, ओमान में ऑयल फील्ड में नौकरी लग गई, ऑयल फील्ड में गया, उस हवा से कुछ उसको मसला हुआ, गिरा,
डॉक्टर समझ गए कि ये किन लोगों को रिएक्शन होता है, उन्होंने फौरन बोला अपने मुल्क जाओ, जाके अपने फला फला टेस्ट कराओ। यहां आया, टेस्ट कराए, डॉक्टर ने बोला ब्लड कैंसर। फंड रेजिंग हुई, पूरा पाकिस्तान हिला दिया गया, इतना पैसा दिया गया, इतना पैसा दिया गया। सुधारो आपकी सोच है। उसी दरमियान एक साहब का वजीर आजम का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर साहब वहां चले गए, उनके स्टाफ ने बगैर पूछे कीमो ऐसी लगा दी। वो बच्चा जो हंस रहा था कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो यह हूं यार, दूसरे दिन मर गया। केस नाम लेके बात कर रहा हूं, जिसको कुछ भी चाहिए चले मैं दिखा देता हूं, नहीं तो अपने रिश्तेदारों में बता दें। किसी भी मरीज का जिसका पाकिस्तान में कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा हुआ, अगर कैंसर रिवर्स मारेगा कहां कराएगा इलाज? सिंगापुर और इंडिया। क्यों? इस पूरे मुल्क में एक प्रोटोन थेरेपी की मशीन नहीं है। $37 मिलियन की मशीन है, 2 मीटिंग अमेरिका में कर चुके हैं। पैसा कहां से लाऊं? मुझे कह रहे तुम अस्पताल बनाओ बड़े बड़े तो पैसा नजर आएगा, तुम ये 10, 12, 16 अरब की मशीनें लगा के खून के टेस्ट फ्री में करो, नजर नहीं आ रहा। तुम भी शहर में यतीमों की तस्वीरें लगाओ, कटे हुए जिस्म लगाओ, कटी हुई टांगे लगाओ, ये हमारी लाइन ही नहीं है।